तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ओडिशा के पुरी से, जहां प्रधानमंत्री जो है रोड शो कर रहे हैं और साथ ही साथ इस रोड शो को आप देख सकते हैं। देख रहे होंगे जब जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो, ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह से कोई रोड शो करते हैं, कितना प्यार जनता का मिलता है। देखिए, उड़ीसा आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बीजेपी का ये दावा है कि इतिहास में पहली बार वहां पर वो सत्ता में आने जा रही है। हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा में हो रहे हैं और बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। हमने देखा कि बीते अगर आप एक दशक में देखें तो बीजेपी एक मुख्य दल के तौर पर उड़ीसा में उभरने में न केवल कामयाब रही है, बल्कि एक ग्रास रूट लेवल पर देखें तो पार्टी के संगठन में एक बहुत बड़ा विस्तार देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी हम देखते हैं कि इस तरह जो तस्वीरें आती हैं, वो अभिवादन स्वीकार करते हैं जनता का, और सड़क के दोनों तरफ जब हम बड़ी भीड़ देखते हैं तो निश्चित तौर पर ये बात बार बार सामने आती है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कितने शानदार तरीके से जनता से मुखातिब होते हैं, जनता से कनेक्ट होते हैं, और उनका एक अपना अंदाज है जो हर राज्य में दिखाई देता है जब वो जाते हैं। और आज हम उड़ीसा की धरती पर देख रहे हैं, इस महान नगरी में देख रहे हैं किस तरह से लोगों का प्यार उमड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? शैलेंद्र, जैसे कि हम हमेशा मानते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम की अगर बात की जाए तो सर्वोपरि धाम माना जाता है। जब सनातन धर्म की बात आती है, जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है भगवान श्री कृष्ण का दिल। और साफ तौर पर हमने देखा कि जो सनातन को लेकर लगातार बीजेपी बात कर रही है, उसकी अस्मिता की, और किस तरह से अगर हम राम मंदिर को भी इससे जोड़कर देखें, ये कितना बड़ा अहम मुद्दा आप बनता हुआ देखते हैं इस बार के ओडिशा से जुड़े इन तमाम जो सीटें हैं जिन पर आज वोट डाले जाएंगे। देखिए ममता, आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन ये बात बहुत सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने देखा है कि देश भर में जो धार्मिक स्थल हैं उनका एक कायाकल्प किया गया है। वहां पर जो आधारभूत ढांचा है उसको बेहतर किया गया है। आप अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विकास के तमाम काम देख रहे हैं। आप काशी में जब हमने देखा कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ, उज्जैन महाकाल, वहां पर ही हमने देखा कि किस तरह से विकास कार्य हुए। आप जगन्नाथ धाम में देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बखूबी समझती है मोदी सरकार की किस तरह से धार्मिक पर्यटन के जरिए उस क्षेत्र का कायाकल्प किया जा सकता है, विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम देखते हैं कि सबसे कम निवेश से, सबसे कम प्रयास से अधिकतम नतीजा मिलता है। अगर आप रोजगार के मोर्चे पर कहें या उस इलाके में विकास की गतिविधियों की बात करें, तो हमने देखा है कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर एक तरफ अयोध्या उभर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा में पुरी हो, वो हम देख रहे हैं कि वहां पर भी पहले के मुकाबले अब ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में धार्मिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ये दिखाता है कि इस बात को बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि जो हमारी विरासत है उसको संजोने के साथ उसको मजबूत करने का काम करने से लोगों को फायदा भी होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी आएंगे। तो निश्चित तौर पर तस्वीरें ये बताती हैं। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने में बताती हैं। अजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, इस रोड शो के दौरान हमने देखा अलग अलग जो झांकियां हैं वो भी नजर आ रही हैं, कृष्ण सुदामा भी नजर आए, तो योग का अभ्यास भी करते हुए जो युवा हैं वो नजर आए, और इतनी भीड़ में भी जो प्रधानमंत्री हैं उन लोगों से कनेक्ट करते हैं, जुड़ाव करते हैं, उनका जाहिर तौर पर जो मनोबल है वो काफी बढ़ाते हैं। अजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी देखिए, मैं शैलेंद्र हूँ। आप निश्चित तौर पर देखें, ये तस्वीरें जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं और वहाँ पर रोड शो में हम देखते हैं कि वहाँ स्थानीय कलाकार उनका स्वागत करते नजर आते हैं। वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है उसकी एक झलक दिखाई देती है। आप काशी में देखें, आप वाराणसी में देखें, आप अयोध्या में देखें, तमाम जो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो हुए हैं। आप मुंबई में जब महाराष्ट्र में रोड शो हुआ था,
तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि हर वर्ग के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार मिलता है और वहाँ की जो स्थानीय संस्कृति है उसकी एक झलक दिखाई देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात का जिक्र अपने दौरों में करते हैं कि किस तरह से स्थानीय स्तर पर जो कलाकार है उनको आगे बढ़ाते हुए कैसे अपनी स्थानीय पहचान को मजबूत करते हुए विकास की तरफ आगे बढ़ा जाना है। और यही वजह है कि आप उत्तर हो या दक्षिण हो, तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में हम ऐसा देखते हैं और यहाँ भी आप ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। इसलिए भी आप देखें कि उड़ीसा बीजेपी के रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जानते हैं कि बीजेपी पहली बार इतनी मजबूती से यहाँ पर सरकार बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो कोई कोर कसर हमने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने छोड़ी नहीं है और एक तरह से देखें कि पार्टी को लगता है कि उड़ीसा से बहुत शानदार नतीजे भारतीय जनता पार्टी के होंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो रोड शो कर रहे हैं, ये तस्वीरें निश्चित बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको एक संतोष दे रही होंगी, खासकर उड़ीसा से जुड़े जो नेता है। इस भव्यता को देखकर विनोद जी, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बीजेपी ने 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें अपने प्रदर्शन से कहीं ना कहीं नवीन पटनायक को भी चौंकाया था, जब देखा गया तकरीबन 23 सीट जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि नवीन पटनायक के लिए भविष्य में, और जिस तरह की ये भव्यता हम देख पा रहे हैं इस रोड शो के जरिए, जो हुजूम है, जो प्रधान सेवक के तौर पर प्रधानमंत्री को प्यार कर रहा है, बीजेपी बड़ी चुनौती है? अगर मुझे पहले अगर आप इजाजत दे तो आज का जो दिन है मैं थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करूं कि ये देखिए लोकतंत्र के इस उत्सव में आज 5वें फेज का चुनाव होने जा रहा है और उसकी भव्यता को आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी आज जब पब्लिक रैली में है, पब्लिक मीटिंग में है, तो सीधे सीधे लोगों के बीच में है। तो ये एक लोकतंत्र की भव्यता में एक आप कह सकते हैं कि एक खूबसूरती ही पेश करता है कि आपके जनता के नेता हैं, जनता के जो ये नेतृत्व जो देने वाले लोग हैं, वो अगर जनता के बीच में देखते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, इस लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था को बढ़ाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भारत के लिए इससे बेहतर सुखद पल कुछ हो नहीं सकता। और जब इस बात को कहते हैं कि और कल से आप देखते होंगे कि लोग ईवीएम से सवाल उठाने लगते हैं, तो उन्हें कम से कम ये झांकी देखनी चाहिए, उन्हें यहाँ का एक दृश्य देखनी चाहिए जिसके एक रोड शो में, एक सुबह के रोड शो में अगर लाखों लोग पहुंचते हैं, ये जो जन समर्थन है और ये जन समर्थन किसी नेता को जननायक बनाता है, तो वो उसकी कंपैरिजन के लिए जब आप ईवीएम चुनने लगते हैं, इलेक्शन कमीशन पे दोष देने लगते हैं, तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो लोगों को मजाक लगता है। लोगों को मजाक इसलिए लगता है कि जब आप देखिए कि किस तरह से एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये लगातार जो रोड शो है पूरे देश के अलग अलग हिस्से में, आप देखेंगे कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी ये 5वें फेज तक अभी तक 90 से ज्यादा रैलियां की है और आप कह सकते हैं कि लगभग कम से कम 20 से ज्यादा उन्होंने रोड शो किया है देश के अलग अलग हिस्से में, कन्याकुमारी से लेके पुरी तक। आज देख रहे हैं पिछले दिनों भुवनेश्वर का भी हमने रोड शो देखा, 4-5 किलोमीटर का ये लंबा चलता हुआ काफिला और उस काफिले के साथ पे लाखों भीड़। देखिए महिलाएं किस तरह से एक एक पल को अपने कैमरे में उतार लेने के लिए, उसे ऐतिहासिक बनाने के लिए खड़ी है। तो ये आकर्षण जब इस नेतृत्व का होता है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के लोकतंत्र में भारत ऐसा पहला लोकतंत्र है जिसके प्रधानमंत्री तीसरी बार के लिए जन समर्थन मांगने के लिए रोड शो में है। और लोगों की जो ये भीड़ देखते हैं, तब आप कह सकते हैं कि कोई भी दुनिया की नैरेटिव आप लोगों की जन समर्थन के आगे फीकी पड़ जाती है। जब आप जिस तरह के नैरेटिव विपक्ष की तरफ से लोकतंत्र बचाओ कहते हैं, संविधान खतरे में कहते हैं, तो कम से कम उन्हें इस रोड शो की इस भव्यता तो मान सकते हैं विनोद जी कि इस रोड शो के जरिए जो मत प्रतिशत है, आप क्योंकि राजनीतिक गलियारों में खूब खबर रखते हैं, वो मत प्रतिशत जिसको बढ़ाने के लिए लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है, इस रोड शो के जरिए साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत सही बात आपने कही है कि आप अगर लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, लोगों का मोरल इस लोकतंत्र के साथ में जोड़ते हैं, लोगों की भागीदारी बढ़ाते हैं अपने जन कार्यकलापों में, अपने शासन व्यवस्थाओं में, तो जाहिर सी बात है ये अकाउंटेबिलिटी बनती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये 10 साल जो है वो सीधे आप कह सकते हैं कि पीपुल्स गवर्नेंस का एक रिफ्लेक्शन है, जिसमें लोगों को अपनी भागीदारी दिखी है।